नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पटना से लगभग 3 घंटे का सफर तय करके हम आ पहुंचे हैं मोतिहारी। और इस जगह पर मेरी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि हमने सोचा अगर बिहार आए हैं और यहाँ के चंपारण मटन का स्वाद नहीं चखा तो फिर किया क्या। यहाँ के लोग इसे अहुना मटन बोलते हैं। फेमस है, हम लोग बचपन से खा रहे हैं। भाई ये थोड़ी मतलब कमी है पर धीरे धीरे अगर हमारे यहाँ वैकेंसी आएगी जब तो हम एग्जाम दे पाएंगे। सड़क के मामले में काफी सुधार हुआ है। यहाँ की लौंग लता काफी प्रचलित है। यहाँ का ये गाजा है। चुनावी लंच ब्रेक में आज हम आपको बताने वाले हैं कि चंपारण मटन दरअसल यहाँ का क्यों प्रचलित है और देश भर में अगर ये मिलने लगा है तो वहाँ के चंपारण मटन और यहाँ जो कि चंपारण के एरिया में आता है, इसीलिए इसका नाम चंपारण मटन पड़ा है। इनके जो मालिक हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर यहाँ का चंपारण मटन क्यों प्रचलित है। क्या नाम है आपका? रोहित जायसवाल। रोहित जायसवाल जी। ये आपकी जो दुकान है, इसका चंपारण मटन क्यों प्रसिद्ध? लोगों को पसंद आता है, हमारी टेक्निक अच्छी लगती है, उन्हें खाने का टेस्ट अच्छा लगता है, जिसकी वजह से लोग पसंद करते हैं। कब कैसे इसका नाम पड़ा चंपारण मटन? इसका चंपारण मटन तो बेसिकली चंपारण में नाम नहीं है, बाहर के लोग इसे चंपारण मटन जानते हैं। यहाँ के लोग इसे अहुना मटन बोलते हैं। अहुना? हाँ। वो नाम कैसे पड़ा? ये मिट्टी के बर्तन में बनता है, इसी वजह से। और फिर चंपारण नाम कैसे फिर हो गया? इस चंपारण से बिलोंग करता है, फेमस हुआ इसी वजह से। क्योंकि देश भर में तो हम चंपारण मटन हाँ जी, बोलते हैं। हाँ जी। यहाँ पर सुन रहे हैं अहुना मटन। अहुना मटन बोलते हैं। वहाँ जो चंपारण मटन बिक रहा है अलग अलग राज्यों में, इसी हांडी में, उसमें इसमें क्या अंतर है? हर जगह का मटन का क्वालिटी अलग होता है, अच्छा। जिसकी वजह से वहाँ टेस्ट यहाँ टेस्ट में डिफरेंस है। कितने की मिलती है हांडी? 1100 रुपए केजी होता है। कहाँ से आदमी आता है आपके खाने? हर जगह से आते हैं, दिल्ली वगैरह के भी हमारे कुछ कस्टमर है, कोलकाता के भी कस्टमर हैं, वहाँ से भी लोग आते हैं। हाँ हाँ, खाना खाने। हाँ जी। ये भी गजब बात है, इतनी दूरी तय करके खास इस जगह पर चंपारण मटन, जो अब ये बता रहे हैं कि अहुना मटन नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस मटन का आनंद ले रहे हैं उन्हीं के बीच चलते हैं और बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल से आए हैं। तो इस मटन के बारे में कैसे? मटन हम तो खास समझते बहुत, हम हमेशा जो है हम लोग का आना जाना रहता है यहाँ पे जो है। यही खाते हैं? हमेशा जब आना होता है यहीं खाते हैं। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगता है? हमको सभी सारी चीजें अच्छी लगती है यहाँ की। तो उधर नहीं मिलता है आपके उधर? इधर तो मिलता है, हम लोग जरूरत के हिसाब से आते हो तो यही हम लोग जो पर्सनली समझिए, हमारा अपना होटल समझिए। काम है आपका बिहार में? जी जी जी। कितनी बार आना हो जाता है साल में? साल में कोई गिनत नहीं है, अनगिनत है। कितने साल से आ रहे हैं मतलब? हम तो 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल में बिहार की ये जो सड़क है जी, ये सही हो गई है? नहीं कुछ जगह सही हुई है, कुछ जगह सही नहीं हुई है। कुछ आप यहाँ काम करते हैं? जी। क्या क्या बनाते हैं आप या सर्व करते हैं? सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं। और रहते कहाँ हैं? जी बगले में। बगल में, मतलब मोतिहारी? जी जी। मोतिहारी में पिछले 5-10 साल में आपको कुछ बदलाव दिखता है यहाँ? बहुत बदलाव है। क्या जैसे? रोड, बिजली, पानी सब बेहतर हो गया है? जी जी। और इस बार वोट डालने जाओगे? जी यहीं से है ना, मोतिहारी से वोट है? जी। पता है कौन खड़ा हुआ है? भाजपा से तो राधा मोहन सिंह है, और राजद से मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। जी। तो काम के आधार पर ही वोट दोगे ना? जी। अगर काम हुआ है, बिजली सड़क पानी आई है तो उसी के आधार पर वोट। शिक्षा, बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। शिक्षा जाते हैं? शिक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई है, स्कूल बने हैं। जी। कुछ और लोग हैं। आप सर बिहार के ही हैं? हाँ, हम लोग बिहार के ही हैं। कहाँ से आए? हम तो बेतिया से हैं। बेतिया से आए। यहाँ कहीं मटन क्यों खाने आते हैं? आ रहे थे, मुजफ्फरपुर से आ रहे थे तो भूख लगी, आने के घुस गए इसमें। बहुत भीड़ है दिन के समय में भी यहाँ पर। हाँ हाँ। तो खासियत होगी ना इस मटन में? हाँ है, खासियत है, भरोसेमंद है, विश्वसनीय है, स्वाद अच्छा है, इसलिए लोग जैसा। और बेतिया से यहाँ तक की सड़क बेहतर हुई है? हाँ है, सड़क तो है बढ़िया। बढ़िया सड़क है। हाँ।
आपको लगता है बिहार में रोजगार और शिक्षा के नाम पर वोट डलता है या फिर जाति के नाम पर? पढ़े लिखे लोग मैच्योर जो हैं सो अपना देते हैं पार्टी के नाम पर, और जो अनपढ़ लोग हैं वो जाति के नाम पर जाते क्या हैं। अहम मुद्दे होने चाहिए जब आप वोट डालने जाते हैं? क्या होना चाहिए मुद्दा दिमाग में? क्या, जो विकास, जो देश का जो मान मर्यादा बढ़ावे, जो पिछले 10 साल में आपने कितना विकास देखा अपने क्षेत्र की बात करें? देखिए ओवरऑल विकास लोग हम देखता है कि क्षेत्र में हो या न हो, लेकिन ओवरऑल कंट्री में विकास हो रहा है तो हो रहा है। हाँ, मतलब आप खुश हैं? मोतिहारी हमारा चुनावी लंच ब्रेक का सफर पहुंचा है। यहाँ मोतिहारी में काम के आधार पर वोट डलेगा, नाम के आधार पर, विकास के आधार पर, शिक्षा, रोजगार, कौन से 5 हैं चीजें जिनके आधार पर? देखिए पहले तो काम के आधार पर ही होता है और राधा मोहन सिंह जी पिछले बहुत सालों से यहाँ पे सांसद हैं और अपने हिसाब से काम किए भी हैं। बहुत सारे योजनाएं उनके द्वारा लाया गया है। स्टेशन का भी विकास हुआ है, सड़क भी हुआ है। शहर थोड़ा कंजेस्टेड ऑलरेडी पहले से कंजेस्टेड है। अब नगर निगम की भूमिका है कि इसको सही तरीके से इसको बनाए। शहर के बाहरी क्षेत्र में जाए, गांव-गांव में सड़क बन चुके हैं। वोट तो डालने जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। परिवार के सब सदस्य जाएंगे? हाँ टोटल। मैं पहली बार आ रही हूँ। पहली बार आई है तो आपको लगा था कि बाय रोड ये सफर आसान होगा? नहीं, मुझे नहीं लगा था। नहीं, मुझे नहीं लगा था। नहीं, बट रोड बहुत अच्छा है पहले से कंपेयर करें तो। डेफिनेटली बताऊंगी। कुछ और लोग हैं, बातचीत इनसे भी करते हैं। मैम कहाँ से हैं आप? पटना से। हम लोग सब एक ही ग्रुप है। हाँ हाँ आप भी नेपाल जा रहे हैं? हाँ, काठमांडू जा रहे हैं। काठमांडू नेपाल तो आप लोग रोड से सफर कर रहे हैं, सुविधाजनक है? बहुत सुविधाजनक। रोड काफी अच्छा बन गया है पहले की अपेक्षा, और जाने में अभी तक पता नहीं चला। हम लोग पटना से हैं, पटना से यहाँ तक का सफर बहुत ही इजीली हम लोग तय कर पाए। आप सर क्या करते हैं? हम तो रिटायर्ड है रेलवे से। अरे रेलवे से हैं तो फिर तो आपसे रेलवे पे चर्चा होनी चाहिए। बिहार में रेलवे नेटवर्क में कितना सुधार, या आपसे अगर हम ये पूछें कि कितना नेटवर्क बढ़ा है पिछले 10 साल? अब तो मतलब रेल का सर्विस, एरोप्लेन के सर्विस के बराबर वंदे भारत जो खुल गया है उसमें तो वो मतलब सुविधा मिल रहा है जो हवाई जहाज में सुविधा मिलती है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? के लिहाज से बेहतर हुआ है, ज्यादा ट्रेनें चलने लगी हैं बिहार में, पर फिर भी जब हम तस्वीरें देखते हैं तो मतलब लगता है इतनी भीड़ जा रही है, और ट्रेनें होनी चाहिए। वो तो कभी, क्योंकि यहाँ से पलायन बहुत ज्यादा है बाहर जाने वालों का, लेबर लोग का यहाँ से इतना ज्यादा है पलायन की मत, उसके चलते। तो वोट पटना से है? पटना से 1 तारीख को जाएंगे वोट डालने। जब वोट डालते हैं क्या रहता है जहन में, क्या दिमाग में आता है? काम, नाम, पार्टी? देखिए सबसे बड़ा बात तो काम है। जितना काम अभी हुआ है आज के डेट में, पहले कभी नहीं हुआ। आप कहाँ से आए सर? मैं सीतामढ़ी से आया हूँ। सीतामढ़ी से आए हैं और यहाँ पर आते हैं मटन खाने? मटन खाने यहीं पे आते हैं। मटन फ्रेंड्स भी सब आए हैं? फ्रेंड्स मेरे ब्रदर है साथ में आए हैं। हाँ जी हाँ जी। यहीं पे मटन क्यों फेमस है? हम लोग सीतामढ़ी से यहाँ मटन खाए हैं क्योंकि गूगल पे रिव्यू देखते हैं, अच्छा है जायसवाल। लेडीज यहीं से ये कह रही थी। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने सर्च किया तो यही दिखा रहा है। हाँ जी, गूगल पे अच्छा रिव्यू है इनका और काफी नाम भी है, यूट्यूब पे काफी वीडियोज है। डिजिटल पेमेंट, डिजिटल का यूज, ये सब जो बढ़ गया है अब युवाओं में भी और जनरल में भी, इससे कितना आप फायदा या सुविधा महसूस करते हैं? सुविधा तो बहुत है क्योंकि मुझे कैश लेके कभी एटीएम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको इंस्टेंट कहीं कैश पेमेंट करना है तो आप मोबाइल से कर दीजिए। ये सब बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। आप स्टूडेंट हैं? आज ये स्टूडेंट है। और आप भी? जी जी। यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी लग जाती है? नौकरी आप अच्छा पढ़ोगे तब तो नौकरी लगेगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं। अच्छा पढ़ो का क्या डेफिनेशन? अच्छा पढ़ो मतलब आप प्रिपेयर करो अच्छे से। जैसे नौकरी तो कम निकलती है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन देना पड़ेगा, तभी जाके नौकरी लगेगी। बिहार के ज्यादातर स्टूडेंट्स यूपीएससी में बैठते हैं ना, जी ट्रेंड है यहाँ का। जी। तो अगर उसके अलावा कुछ करना है तो उसके लिए यहाँ पर प्रबंध है? वैकेंसी आएगी जब भी तो कोई बच्चा फॉर्म भरेगा। वैकेंसी की कमी है ना, मतलब बिल्कुल कमी है। ये तो इतने खुश हैं। देखिए खुशी की बात नहीं है। अगर हमारे यहाँ वैकेंसी आएगी जब भी तो हम एग्जाम दे पाएंगे। 4 साल हो गए पायलट का, रेलवे की वैकेंसी आई ही नहीं है। आपने क्या शिक्षा हासिल करी है? ग्रेजुएशन करा है मैंने। हाँ। उसके बाद पोस्ट ग्रेड करेंगे?
इसके बाद नौकरी लग जाएगी, आपको यकीन? ऐसा है कि हमने नौकरी के चक्कर में पढ़ा ही नहीं, इसलिए कि नौकरी की तलाश में होते तो हमारी एज एक्सपायर हो जाती, हम अपना काम चालू कर दिया, बिजनेस। अपना काम करने लगेंगे। आप सब बाहर से आए हैं, बिहार से हैं? बिहार कहाँ से आए हैं आप? और राज से आए। अरे राज। अच्छा, वहाँ से मोतिहारी तक ये सिर्फ मटन खाने आए या फिर सुना है इसके बारे में, कई बार खा चुके हैं? मटन खाने कई बार भी खा चुके हैं और ऐसे भी घूमते फिरते आए खाने। इस बार अगर बिहार में चुनाव का सबसे बड़ा 2 मुद्दे गिनाएं तो क्या होंगे? 2 मुद्दे? रोजगार, शिक्षा। रोजगार, शिक्षा, विकास। विकास तो हुआ ही नहीं, तो हुआ नहीं है, कहीं भी नहीं हुआ है। जहाँ आप रहते हैं मोतिहारी जब आते हैं तब यहाँ? तो मोतिहारी पहले की तरह थोड़ा सा डेवलप हुआ है। आप यहीं से? नहीं, हम भी अरेराज से हैं। भी अरेराज से ही है जी। तो आपको लगता है कि यहाँ पर इस बार विकास के नाम पर वोट डलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में प्रॉपर विकास के नाम पे कभी वोटिंग होती ही नहीं है। जाति पाति के नाम, जाति के नाम पे वोटिंग होती है। नेता लोग कहते हैं कि अब जाति से ऊपर ये सब ये जो होता है ना, चुनावी जो लफ्ज होते हैं, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए होता है। एक्चुअली में धरातल में ऐसा कुछ होता है नहीं। सिर्फ और सिर्फ जात पात के नाम पे वोटिंग होता है, विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है, कहावत है। वो शिक्षा, रोजगार सब पीछे रह जाए, सब कुछ पीछे है। शिक्षा रोजगार का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप सिर्फ कहने के लिए बोल लो शिक्षा और रोजगार है। एक्चुअल मुद्दा जो है वो जात पात है, मंदिर मस्जिद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग इस बात को समझते हैं तो फिर क्यों वो उसी आधार पर वोट करते हैं? मेनली ये नेता लोग शिक्षित होने नहीं देंगे और यहाँ की जो जनता है वो इलिटरेट है, तो उनको ये समझ में आएगा नहीं कि हमको बरगलाया जा रहा है, असली मुद्दे से हटाया जा रहा है। आपको भी यही लगता है कि यहाँ पर बिहार में जाति के नाम? जी, ये तो लगता है कि जाति पे ही मुद्दा है। यहाँ पे कभी विकास के मुद्दा पे कभी काम ही नहीं हुआ। जो भी हो, पूरे बिहार में तो अब जाकर अगर पूरी व्याख्या की जाए तो मटन यहाँ की सबसे पसंदीदा डिश नजर आती है मीठे के बाद, क्योंकि हम आपको अब चुनावी लंच ब्रेक में मीठा यहाँ पर कैसा है, खास तौर पर मोतिहारी में किस तरह का मीठा प्रचलित है, वो दिखाने वाले हैं। तो जैसे बिहार के मटन का अपना अलग स्वाद है, यहाँ की मिठाई भी अपने आप में अलग है। अलग अलग तरह की मिठाई हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ की लौंग लता काफी प्रचलित है, यहाँ का ये गाजा है, तो खाजा हमने आपको दिखाया था पटना में, गाजा आप यहाँ मोतिहारी में देख लीजिए। और ये काला जाम है जिसके अंदर क्रीम भरी गई है। तो ये आपने काला जाम खाया होगा लेकिन क्रीम भरा काला जाम नहीं खाया होगा। लेकिन मोतिहारी हम इसलिए इतनी दूर चलकर आए क्योंकि यहाँ की ये मुर्की फेमस है। अब ये मुर्की क्या होती है बताएंगे जरा भाई साहब, ये मुर्की क्या होती है? मुर्की यहाँ का प्रसिद्ध मिठाई है। यहाँ का नहीं, पूरे भारत पूर्वी चंपारण का प्रसिद्ध मिठाई है मुर्की। इसको मैंने दूर दराज से लोग लेकर जाता है, यहाँ विदेश, अमेरिका, बहुत सारे राज्य। किस मौके पर? पार्टी, फंक्शन, शादी ब्याह, बहुत सारा चीज पे। कितने रुपए किलो है? 400 रुपए किलो है। एकदम शुद्ध छेना का बनता है। छेना तो इसमें दिख नहीं रहा, फ्राई होता है क्या? नहीं, फ्राई ना, उसको छेना फाड़ के और पीस करके काट के और चीनी के चाशनी में लाल करके बनाइए। वाला आइटम भी लग रहा है यहीं पर बनता है बिहार में, और कहीं नहीं दिखता है। ये कहाँ? पूर्वी चंपारण बहुत सारे बिहार में ही ना? हाँ, वो बहुत सारा जगह पे बनता है। और ये गाजा भी बनता है। बनाते हो? मैदा का। हाँ, मैदा का चीनी लगता है। मैदा को मैंने तेल में फ्राई करके और गुड़ में उसको मैंने भिगा दिया जाता है। 3-4 तरह की मिठाई है। लौंग लता आपने देख लिया, गाजा, ये क्रीम भरा काला जाम और ये मुर्की। और मुर्की के लिए ही मोतिहारी प्रसिद्ध है, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं आपको इस मुर्की का जायका देने के लिए। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ नेहा बाथम, मोतिहारी आज तक।